हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज मेरे साथ में मौजूद है यहाँ पर मैकेनिकल डिपार्टमेंट के एचओडी दीपराज सर। हेलो सर। हेलो सर। हेलो एवरीवन। तो आज मुद्दा हमारा यह है कि जितना भी गेट के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो गेट 2023 देने वाले हो, 24 देने वाले हो या गेट 2025 देने वाले हो, उनमें कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन को लेकर कुछ गिरावट देखने को मिल रही है। आप लोग को किस तरीके से हम मोटिवेट कर सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गेट के क्या क्या बेनिफिट्स है उसके बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। गेट से हटकर हम और क्या आप लोगों के लिए कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल पूरा आपके इंजीनियरिंग करियर के बारे में आज हम इस वीडियो में सर के साथ में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी सिविल और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो, सबके साथ में इस सेशन को जरूर शेयर करिएगा। तो सर, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं लास्ट 2-3 इयर्स का डेटा यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं जो फॉर्म फिलिंग होता था और एग्जाम में जो अपीयर होते थे स्टूडेंट्स, उनकी संख्या में कुछ गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हैं, क्या बच्चों का गेट के प्रति इंटरेस्ट कम होता जा रहा है? कहीं ना कहीं तो इंटरेस्ट कम होते हुए दिख रहा है सर जी। क्योंकि जैसे आपने मेंशन किया, लास्ट 2-3 साल के डेटा अगर देखेंगे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूँ तो लास्ट ईयर लगभग 90,000 लोगों ने पेपर दिया था। बिल्कुल। जबकि ये संख्या जो था लगभग 1.5 से 2 लाख 2 के लाख के बीच में आसपास था। हाँ ना, देखने को मिलता था। सो मेरा मानना है कि एक तो कोविड वाला पार्ट, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो घर पे रहे हैं, क्या है कि गेट का जो आइडिया है या गेट का जो मोटिवेशन है वो सबसे स्टार्टिंग में ना कॉलेज के सीनियर से ही मिलता था सर। बिल्कुल। और सीनियर जूनियर का उस तरीके से इंटरेक्शन हुआ नहीं है पिछले 2 साल में। यस। बिल्कुल। तो जो सीनियर जो चीजें पास करते हैं, एक लेगेसी जो पास करते हैं, सीनियर और जूनियर का इंटरेक्शन वही होता है कॉलेजेस में। अगर मैं बोलूं कोई कॉलेज 50 साल पुराना है तो वो पुराना इसलिए है, या मतलब जो पुराना है उसमें लेगेसी वाली जो बात है वो इसीलिए है क्योंकि वहां से जो लोग निकले हैं वो चीजें पास करते गए हैं। बिल्कुल। और वो चैन कहीं ना कहीं टूटा कोविड की वजह से, कोविड की वजह से वो इंटरेक्शन हुआ नहीं। सो जैसे मुझे याद है, मुझे अपना जो गेट एग्जामिनेशन का मोटिवेशन था, गेट के लिए जो मोटिवेशन था, मेरे सीनियर्स के थ्रू ही मिला था। सो वो कॉलेज में नॉर्मल है कि सीनियर्स के थ्रू ही वो मोटिवेशन मिलता है और ये मिस हुआ। और यही सबसे बड़ा रीजन जो मुझे लगता है कि गेट में कहीं ना कहीं बच्चे कम हुए। दूसरा, स्टूडेंट्स जैसे बोलते हैं कि सर जॉब, पहले पीएसयूज ज्यादा थे, अभी पीएसयूज कम थे, लेकिन 2019, 20 और 21 की बात करते हैं हम। 2019, 20 और 21 है ना। सो यहां तक की बात करेंगे तब भी सर ओवरऑल 22 भी कंसिडर कर लेते हैं, मतलब 20, 21, 22। सो ओवरऑल जो पीएसयू है वो लगभग सेम रहा है, बल्कि थोड़ा बहुत ज्यादा या ऊपर नीचे इस तरीके से देखने को मिला है गेट के थ्रू। बिल्कुल। हाँ। सो मेरा मानना है कि यार वो वैकेंसीज उतना इंपैक्ट नहीं डाले। ये जो कोविड वाला पार्ट था, लॉकडाउन पार्ट था, जहां पे स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन नहीं हुआ, जो चीजें उनको पता चलनी चाहिए थी गेट के बारे में वो चीजें उनको पता नहीं चली है। तो ये सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है जो गेट में मोटिवेशन कम हुआ है या गेट में लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है। अच्छा, मतलब मेन कारण ये कि हम ऐसा देखें तो इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है, गाइडेंस कम हो गया था। गाइडेंस कम हो गया था जिसके कारण बच्चे आ नहीं पाए गेट की तरफ, मोटिवेट नहीं हो पाए। तो अभी तो जैसे कॉलेज वगैरह ओपन हो गए हैं तो काफी सारे बच्चे अब सीनियर जूनियर्स मिलना चालू हुए होंगे, है ना। तो लेकिन वो बच्चे नहीं रहे होंगे जिन्होंने एक्चुअल गेट दिया होगा, वो तो निकल गए होंगे ना पास होके। लेकिन अभी भी जितने बच्चे ऑनलाइन से कनेक्टेड रहते हैं तो वो लोग बिल्कुल देख रहे होंगे कि गेट के क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। टीचर्स लोगों को देख रहे होंगे, मार्केट में इतने सारे चैनल्स है सर इंजीनियरिंग के लिए, यूट्यूब तो आता है। बिल्कुल है। तो वो लोग कहीं ना कहीं गाइड करते रहते हैं सभी लोग कि गेट के लिए क्या बेनिफिट्स है और कैसे हम इसको आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि गेट कभी बंद हो जाएगा ऐसा तो होगा नहीं। क्योंकि चलो 1 मिनट के लिए मान लेते गेट बंद हो गया तो कोई अल्टरनेट एग्जाम तो चालू हो गई, क्योंकि एमटेक का एडमिशन कहाँ से लेगा बच्चा? बिल्कुल, मास्टर के एडमिशन के लिए देखिए, सबसे पहली बात ना सर, मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट्स को एकदम क्लियर होना चाहिए कि गेट आपके मास्टर्स के एडमिशन के लिए एग्जाम कंडक्ट होती है। उसके थ्रू नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं अब मिलना शुरू हो चुका है ना। मतलब ये सालों से, पिछले लगभग अगर मैं बोलूं तो 2009-10 से पीएसयू इसके साथ करेक्ट होने शुरू हो गए। तो सिर्फ एमटेक एडमिशन के लिए होता था। यस सर, पहले सिर्फ एमटेक होता था। सो लगभग ये 12 साल से आपको देखने को मिल रहा है कि इसके थ्रू अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। और इस साल तो सर
जैसे 2 साल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डेटा कम, अगर आप देखेंगे आकेंगे, जॉब की बात कर रहा हूँ मैं, पीएसयूज की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा बहुत नीचे गया होगा कहीं ना कहीं, कोविड लॉकडाउन इसकी वजह से। बट इस साल 22 में वो डेटा बढ़ रहा है। डीआरडीओ का भी सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, मैं मैकेनिकल हाँ इंजीनियरिंग से हाँ बिलोंग सही है। करता हूँ, तो ओवरऑल डेटा अगर मैं बात करूँ, सो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो पोस्ट आया है 165 लगभग पोस्ट है, पूरा बैकलॉग अगर मिला के। हम्म। सो सर 165 पोस्ट आपका जो सीआईएल है, CIL में, हाँ कोल इंडिया उसमें भी में। काफी पोस्ट है। हालांकि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं है, लेकिन जो माइनिंग ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तगड़ा पोस्ट है, 700 पोस्ट दिया गया है माइनिंग के लिए। सो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि जो स्टूडेंट टेक्निकल एजुकेशन में इंटर किए हैं उनके लिए तो मेरा मानना है कि वो इंजीनियर कम अपना, बोलते हैं ना कि पीछे अब इंजीनियर नाम आप लगा सकते हो भाई, कि हाँ सामने जैसे डॉक्टर लिखते हैं वैसे ही इंजीनियर अगर आपको लगाना है तो गेट तो क्लियर करना बनता है और करना ही चाहिए मुझे लगता है। नहीं देखो सर, मैं मानता हूँ यदि आप IIT NIT से नहीं है, एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से है, हाँ तो शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो आपकी और मेरी नजर में आंखों में आंखें मिलाकर बोल दे कि सर मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, बिल्कुल, अपने आप को साथ सीना ठोक के बोल दे कि सर मैं इंजीनियर बन गया। ये हमारी बात आंखों तो में मिला के वो नहीं बोल सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वहीं यदि वो गेट का प्रिपरेशन कर ले, हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ गेट एकेडमी से करे, वो कहीं से भी यदि गेट का प्रिपरेशन कर ले तो उसमें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, वो टेक्निकली वो साउंडनेस आ जाएगी उसमें कि एटलीस्ट वो बोल पाएगा कि हाँ भाई मैं इंजीनियर हूं। क्योंकि आपको इतना ब्यूटीफुली जो चीजें आप पिछले 4 साल में पढ़े हो उसको 1 साल या 2 साल में समराइज करके इतना ब्यूटीफुली डिजाइन करके आपको पढ़ाया जाता है गेट में कि आप टेक्निकल लेवल पे बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, गेट का नाम ही ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो क्या एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आते हैं? नहीं भाई, एप्टीट्यूड से क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन होते हैं इंजीनियरिंग के। उस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को आप कितना लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो, वो है आपका गेट का एग्जाम। ऐसा नहीं कि आपको 4-4 5-5 पेज के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे गेट में। क्वेश्चन उतना ही पूछा जाएगा जो 2 से 3 या 4 मिनट में सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा रहेगी, क्वेश्चन देखने में बड़ा होगा लेकिन लॉजिकली सॉल्व होगा। वो आपको सीखने को मिलेगा। जो फील्ड पे चीजें प्रॉब्लम फेस होती है वो आपको यहाँ पर गेट में सीखने को मिलती है। तो ये गेट का अपना एक अलग स्टाइल, अलग महत्व है। बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं सर। जैसे गेट एग्जाम में हर साल आप अपने सिविल ब्रांच का पेपर देखते होंगे, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसमें आप लॉजिकल अपना जो लॉजिक है उसको अप्लाई करके वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उस पे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही फॉर्मूला देखने की जरूरत है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपका जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है, थॉट प्रोसेस होता है, उस पे फोकस किया जाता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि गेट के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, गेट के लिए तो काफी डेप्थ में पढ़ने की जरूरत है, आपको टेक्निकल एकदम साउंड होने की जरूरत होती है सर। अब जैसे गेट के लिए अगर मैं बोलूं तो 1 साल में हमको सिलेबस खत्म करना रहता है, लेकिन जो अभी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है और लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट है, तो लास्ट ईयर वाले तो उनको तो 1 ही साल में खत्म करना है। बिल्कुल। जो अभी थर्ड ईयर में है वो 2023 का एग्जाम दे सकते हैं, 2000 आपका 23 का बिल्कुल गेट का एग्जाम वो दे सकते हैं। सो वो 1 साल उनके लिए भी मुझे लगता है कि यही मान के चलना चाहिए कि 23 को अपने को टॉप कर देना है। उसके बाद लास्ट ईयर में एकदम सैंसा जैसा कॉलेज में घूमो भाई। थर्ड ईयर में जो स्कोर कर लेता है भाई, पिक्चर बदल देता है ना, वो एकदम लाइफ का पिक्चर बदल देता है। थर्ड ईयर में मुझे याद है सर, मैं क्वालिफाई किया था, जस्ट क्वालिफाई किया था, और उस समय ना स्टूडेंट्स कम होते थे, तो 2000 रैंक भी मिल गया था अपने को, क्योंकि पीएसयूज ऐड नहीं हुए थे। तो सिर्फ क्वालिफाई हुआ था एज सच, जस्ट ऊपर 2 नंबर ही ऊपर मिला था जो क्वालिफाइड मार्क होता है, और उसमें 2000 रैंक उस समय आ गया था। पहले की बात है, पीएसयूज नहीं ऐड हुए थे। लेकिन कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स थे, मेरे सीनियर्स भी, जो क्वालिफाइड नहीं किए थे। हाँ, कैसे होगा? है ना? सो और मैं सर कोचिंग नहीं कर रहा था लिटरली, है ना, मैं सिर्फ सीनियर्स से गाइडेंस लेता था, और उन्हीं सीनियर्स का नहीं हुआ, उनका 12 नंबर आया था सर और मेरे 24 नंबर आए थे, देखो, है ना। सो वो सीनियर मुझे एक दिन लाइब्रेरी में मिले तो वो पूछ रहे थे कि क्या किए, तो मैं बोला सर आपको फॉलो किया था मैं तो, है ना। तो बोलते यार मेरे तो नंबर नहीं आए। सो एक्चुअली कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारे टाइम पे मोटिवेशन ऐसा था, चीजें इतने अच्छे लेवल पे होती थी, जो सीनियर जूनियर का इंटरेक्शन था, बातें इतने अच्छे से होती थी कि हम पढ़ने में ना बड़ा मजा लेते थे। टेक्निकल चीजें पढ़ने में बड़ा मजा आता था सर, जबकि अपने पास सुविधाएं कम थी।
कम थी, बिल्कुल कम थी। मोबाइल भी हमारे पास उतना अच्छा नहीं होता था, था ही नहीं सर, था ही मेरे नहीं, पास। था ही नहीं, ऑलमोस्ट था ही नहीं, जिससे अपन यूट्यूब वगैरह देख लें, ऐसा भी कुछ नहीं था। इंटरनेट भी मतलब 3-4 महीने में मैं तो एक बार डला लेता था, थोड़ा सा 5-10 रुपए का उस टाइप का था। आज सुविधाएं भी है, टेक्निकल चैनल्स भी बहुत सारी है यूट्यूब पर, मोबाइल भी है बच्चों के पास, फ्री इंटरनेट भी कुछ कुछ सिटीज में अवेलेबल है, और सस्ते पैक भी अवेलेबल है इंटरनेट के, सब अवेलेबल है। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चा समय नहीं निकाल पा रहा है पढ़ने के लिए, बिजी है सर। बिजी कहाँ बिजी होता है बच्चा, वही नेट खत्म करने में सर। जो फ्री नेट मिल रहा है उसको खत्म करने में बिजी रहता है बच्चा। तो कैसे होगा फिर, मतलब यहाँ पर आपको समय चुराना पड़ेगा ना पढ़ाई के लिए। आप या तो अभी 2-4 साल मस्ती मार लो, सेकंड थर्ड फाइनल ईयर तक, फिर जब पास आउट होगे तब टेंशन बढ़ेगा आपका। या तो फिर अभी सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में पढ़ लो मेहनत करके, जब पास आउट होगे तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा या फिर कोई जॉब मिल जाएगा आपको। तो अब आपकी चॉइस है कि आपको लाइफ टाइम टेंशन में जीना है, या अभी मतलब अभी स्ट्रगल करना है, क्या बाद में पूरा लाइफ टाइम स्ट्रगल करना है, वो आपकी चॉइस है। एक्चुअली गेट का प्रिपरेशन करना भी कोई स्ट्रगल नहीं है, मेहनत है, लेकिन मेहनत है सर। इसको अगर इस जर्नी को एंजॉय करना शुरू कर दिया स्टूडेंट, बिल्कुल, सो उसको एकदम ट्रू फीलिंग आने वाला है इंजीनियर की। मैं आज भी जब टीचिंग करता हूँ तो मुझे एकदम ट्रू फीलिंग रहती है, बिल्कुल, कि भाई हाँ, वी आर इंजीनियर्स, आई एम इंजीनियर, और मैं इंजीनियर के साथ बात कर रहा हूँ। जब आपके थॉट्स आते हैं, जो कोई स्टूडेंट कोई डाउट पूछता है, कोई थॉट आता है, उस समय फिर लगता है कि यस, इंजीनियर टू इंजीनियर टॉक हो रहा है। वो चीजें जरूरी है। जर्नी जब आप एंजॉय करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको फिर टेंशन नहीं रहेगा। सही बात है। और यथार्थ सच्चाई यही है सर, कि आप वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलिए। आप गेम खेल रहे हैं, आप कोई मूवी देख रहे हैं, कुछ भी चीजें कर रहे हैं जो कंटिन्यूअसली 24 घंटा उसी में लगे हुए हैं, समय का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यथार्थ सच्चाई यही है दोस्त, कि जीवन में आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। ये एकदम यथार्थ सच्चाई है। चाहे आपको खेती किसानी ही क्यों करना रहे, हालांकि खेती किसानी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उतना जमीन रह नहीं गया है आपको। अगर मैं एक डेटा दूं सर, सिंपल सी बात है, जैसे मेरे जब पापा जी थे तो उनके पास या उनके पापा जी के पास जमीन ज्यादा थी। अब भाई हुए, है ना, मतलब बढ़ते गया जमीन, अब लगभग ना के बराबर जमीन है। तो अगर मैं कहूं कि मैं खेती किसानी के भरोसे अपना जीवन काट लूंगा, तो भाई असंभव है। उसमें भी आपके अभी और भाई बाकी है उसमें। हाँ, मेरे भाई भी बाकी है। सो वो चीजें कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। तो समय के साथ आपको बदलाव लाना रहेगा, और वो बदलाव के लिए पढ़ाई है एक जरिया, आसान जरिया सर, मेरे हिसाब से सबसे आसान जरिया ये। इसके अलावा दूसरे फील्ड में अगर जाओगे तो वहां पे मुश्किलें ज्यादा है। पढ़ाई सबसे आसान जरिया है जो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने आप पे विश्वास रखिए, और एक मुझे लगता है कि उस विश्वास के साथ अगर आप मेहनत करते हैं ना, तो वो विश्वास फिर टूटता नहीं है, वो बने रहता है। वो मोटिवेशन एक बार यदि आप में आ गया ना, वो मोटिवेशन चिंगारी लगाना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सर, फिर वो डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाए तो फिर तो पता चला जाता है। मतलब मेरे को भी याद है सर, मैं तो कॉलेज गोइंग था और तभी गेट का प्रिपरेशन करता था। तो मैंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, बाद में फिर उसी कोचिंग में पढ़ाने का भी मेरे को मौका मिल गया था। तो मेरी बस जो थी वो मेरे को मैं सुबह निकलता था 7:30 बजे सुबह, और 3 बजे तक मेरा कॉलेज होता था। तो 3 बजे वो कॉलेज छूटता था, 1 घंटे में बस मेरे को यहाँ पर लाती थी स्टॉप पर, वहां से 1.5 किलोमीटर में पैदल जाता था, वहां मेरी कोचिंग हुआ करती थी। आधा घंटा बैठ के वहीं पढ़ता था, 5 बजे से कोचिंग होती थी, और फिर वो मेरे को 9:30 बजे छोड़ते थे कोचिंग वाले। 4-4.5 घंटे कंटिन्यू खींचते थे। फिर 9:30 बजे फिर पैदल निकलता था, 2 किलोमीटर जाके अपना रूम पे पहुंचता था। तो दिन भर पूरा सर, सुबह का 7:30 बजे घर से निकला हुआ बच्चा रात में 10 बजे वापस पहुंच रहा है, जिसमें दिन भर में उसने एक बार खाना खाया है। समझ रहे हो सर? बिल्कुल। ये नहीं था कि शायद उतने पैसे नहीं थे कि मैं खाना नहीं खाता, या कोई पैसे ऐसे थे खाना खा सकता था, लेकिन पढ़ाई में इतना डूबे हुए थे, इतना मोटिवेशन था कि भैया IIT के एक टीचर आकर पढ़ाने वाले हैं हमको, एक NIT के टीचर। क्योंकि जीवन में तो कभी देखे नहीं ना हमने IIT NIT को, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से थे, छोटे से कॉलेज में पढ़ता था मैं। तो जब भाई वो IIT को कुछ पूछ लिया, अपने को पता होना चाहिए, तो पहले से जो चीज वो पढ़ाने वाले होते थे मैं पढ़ के जाता था। आधा घंटा जो पहले पहुंच जाता था सेंटर पे, और वो पढ़ता था। तो उसकी बदौलत है कि आज अपन लोग यहाँ बैठ के इस बारे में बातें कर रहे हैं। बिल्कुल।
आप जो बात बोले ना सर, मुझे एकदम याद है, मेरे साथ भी सिमिलर लगभग ऐसा ही कुछ, कि मैं गांव से बिलोंग करता, मेरे घर से मेरा कॉलेज लगभग 3 किलोमीटर। हाँ। लेकिन उस समय सर, जिस समय गेट की मैं बात कर रहा हूँ, या मैं जब गेट दिया था, तो पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही प्रोफेसर थे जो पढ़ाते थे, साहू सर करके यहाँ पे। अच्छा। काफी नाम रहा उनका। तो वो पढ़ाते थे उस समय, और वो उनकी क्लास रायपुर में लगती थी। तो अगर मैं वहां से कॉलेज से निकल के ट्रेन में जाऊं, उसके बाद क्लास करूं, तो चलो ये तो मैं कर लेता, लेकिन डेली बेसिस पे जो अमाउंट था वो मेरे पास नहीं थे। फीस देने के लिए मेरे पास अमाउंट नहीं था, एकदम क्लियर बता रहा हूँ सर। उस समय परिस्थिति ऐसी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो दोस्त जाते थे उनके साथ, उनके पीछे लगा रहता था मैं, कि भाई क्या पढ़ा है, नोट्स दे दो, है ना। जो सीनियर्स रहते थे, सर आप तो पूरी क्लास अटेंड किए थे ना, आप तो पूरा कोचिंग किए थे, आप सर नोट्स दे दो, मैं जेरोक्स करवा लूंगा, या जैसा भी है आप जो भी अवेलेबल है वो चीजें मुझे बता दीजिए, मैं पढ़ लूंगा। सो मुझे उस समय जो रेफरेंस देते थे, वो किताब का रेफरेंस देते थे, तो वो मैं कर लेता था। जो भी नोट्स मुझे मिल जाता था, जितना मैं जेरोक्स करा पाता था वो करा लेता था, उसी को मैं फॉलो करता था सर, लिटरली। लेकिन अभी जो सुविधाएं हैं बच्चों के पास, अनलिमिटेड सुविधाएं, अनलिमिटेड सुविधाएं, मतलब बैठे बैठे गाइडेंस सब, बैठे बैठे गाइडेंस मिलता है। आप YouTube पे एक टॉपिक लिखो, 25 लेक्चर खुल जाएंगे सर, 25 लेक्चर खुल जाएंगे, एकदम इतनी सारी चीजें होगी। लेकिन बस शर्त ये है कि वो 25 लेक्चर में कौन सा लेक्चर देख के आपका फायदा होगा ट्रूली, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी अभी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग चल रहा है सर मेरा। अभी आज ही मैं एक टॉपिक पढ़ा है, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग, हाँ, आप तो ड्रिल व्हील लेके गए थे, मैं देखा था क्लास है ना, वो मेरे पास रखा भी होगा। हाँ, ये ड्रिल बीट। पहले हम लोग पहले कुछ मीटिंग कर रहे थे सर की क्लास के पहले, तो सर यही लेके आए थे। बिल्कुल, वो याद है। सो अब मैं जो ड्रिल बीट, जो टॉपिक्स अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहा था, कि ऐसी चीजें वहां पे टच किया सर, जो कहीं ना कहीं अभी तक गेट में नहीं पूछे गए हैं, और चांसेस हैं कि अब गेट में, क्योंकि अनटच टॉपिक को ज्यादा फोकस किया जा रहा है गेट एग्जाम में। सो इस बार पूछे, या आने वाले 1-2 साल में वहां से क्वेश्चंस आ जाए सब। सो यही मैं डिस्कशन कर रहा था। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आप पढ़ कहां से रहे हो। नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई टीचर गलत होगा या और कुछ होगा। मुद्दा है कि वो कितना आपको दे रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। एक्सपीरियंस, एक अनुभव कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, मैटर करता है। तो वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, है ना, वो डिफरेंस रहेगा। अच्छा, आप उससे भी कंपेयर नहीं कर सकते, अनुभव भी ना उसी फील्ड का होना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं बोलूं कि भाई एक कॉलेज में पढ़ाने वाला प्रोफेसर है, उसको 50 साल का एक्सपीरियंस है। और एक कोचिंग में पढ़ाने वाला व्यक्ति है जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है। अब आपको चूज करना है कि आपको किस चीज के लिए रेडी होना है। आपको यदि गेट के लिए रेडी होना है, तो मैं सोचता हूँ वो 5 साल वाला एक्सपीरियंस वाला जो बंदा है वो ज्यादा अच्छा होगा आपके 50 साल वाले व्यक्ति से। बिल्कुल सत्य कह रहे हैं सर, ये बिल्कुल सत्य बात है। क्योंकि उसका पढ़ाने का तरीका, उसका बात करने का तरीका, उसका कंटेंट प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा, जिसका गेट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। और एक जो कोचिंग वाला बंदा होगा, उसको आइडिया है कि भैया मुझे कितना पढ़ाना है और कितना नहीं पढ़ाना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरी चीज सर, पेपर का पैटर्न उसके हिसाब से, भैया हमको टाइमली करना, वहाँ कन्वेंशनल पेपर तो है नहीं कि आपको चीजें लिखनी है, या आपको ऐसा है रिसर्च पेपर लिखना है, इन चीजों पे नहीं है। वो आप गेट निकालिए, उसके बाद ये चीजें होने वाली है आपके साथ, है ना। एमटेक में इस टाइप के लोग ज्यादा मायने रखेंगे, 50 साल वाले। बिल्कुल, हाँ एमटेक में, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए वो 5 साल वाला पहुंचाएगा आपको। ये बहुत अच्छी चीज है ना। तो वही सब चीजें थी जो हम आपके बीच में रखना चाहते हैं, कि मोटिवेशन की कोई कमी नहीं रखो। इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है तो भले गवर्नमेंट ऐड नहीं कर रही है गेट को इंजीनियरिंग के साथ में कि कंपलसरी एग्जाम नहीं बना रही है, लेकिन आप मान के चलो कि ये कंपलसरी एग्जाम है। ये एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब सर मेरे को यदि रिक्रूटमेंट करना है, एक इंजीनियर का मुझे रिक्रूटमेंट करना है, उसका रिज्यूमे मेरे पास आया, 2 लोगों का रिज्यूमे आया। एक ने लिखा मेरे 85% है, 10th में 12th में 90, ये वो, इंजीनियरिंग में पूरे मेरे पास A+ ग्रेड है, ये है, सब तामझाम उसने लिख रखा है। बिल्कुल। और दूसरे ने लिखा मेरे को 12th में 60% है, 10th में 70% है, फिर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8th सेमेस्टर में मेरे पास वही 7 पॉइंटर 6.5 पॉइंटर इस टाइप का है, लेकिन मैंने गेट 3 बार क्वालिफाई कर रखा है। आप बताओ लेकिन आप किसको सिलेक्ट करोगे? गेट क्वालिफाइड सर, सवाल ही नहीं उठता। ये एक ट्रम्प कार्ड है, ये ट्रम्प कार्ड। हाँ बिल्कुल, गेट स्कोर इज योर ट्रम्प कार्ड। जो गेट का स्कोर कार्ड है वो आपका ट्रम्प कार्ड है दोस्तों। आपके पास 8 सेमेस्टर का मार्कशीट होगा,
उसके ऊपर यदि आपने गेट का स्कोर कार्ड रख दिया, कसम से बता रहा हूँ, ये आपके आर्ट को साइड में कर देंगे और सिर्फ स्कोर कार्ड को देखेंगे आपका। बिल्कुल, क्योंकि ये पूरे इंजीनियरिंग को शो करने वाला आपका। सर एक्चुअली ना स्टूडेंट्स को कई को अभी आइडिया भी नहीं होगा कि ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन में पीएचडी तो कर लिए, हाँ, लेकिन गेट क्वालिफाइड नहीं है ना। उनकी कोई हाँ, ये एकदम सही कह रहा हूँ। और वो जो बच्चे गेट क्वालिफाई करेंगे, हाँ, उनका कॉन्फिडेंस टेक्निकली नो डाउट वो पीएचडी किए हैं, उनका एक्सपीरियंस है एक पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन ओवरऑल वो अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं तो मैं मैकेनिकल एज मैकेनिकल इंजीनियर बात करूंगा। सो अगर कोई टेक्निकली बात होगी ना तो वो पीछे हट जाएंगे, गारंटी है इस बात की। क्योंकि आपका जो थॉट डेवलप होगा ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ड्यूरिंग आप जब क्वेश्चन देखेंगे, वो अलग होता है दोस्तों, वो अलग होता है। पीएचडी इज डिफरेंट नो डाउट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो लॉजिकल डिस्कशन से दूर हट जाएगा वो व्यक्ति। हाँ, वो बातें अलग होंगी, वो बातें अलग कर पाएगा। तो फील्ड टू फील्ड मैटर करती चीजें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो इंजीनियरिंग कर रहे हो तो गेट तो करो यार, मतलब है ना, ये नहीं सोचना है तो कि सर ये भी हो गया ना कि पीएचडी करना है या मास्टर्स करना है तो उसके लिए गेट के थ्रू जाना है। हाँ, गेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। आईआईटी ने तो कर दिया है सर, आईआईटी ने बोल दिया कि गेट के थ्रू ही लेंगे पीएचडी वालों को, जो रेगुलर बेसिस वाले लोग हैं। हाँ, या तो आप आईआईटी से ही अपना वो डिग्री किए होगे तो गेट क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, अदरवाइज तो गेट चाहिए ही चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो जरूरी है भाई, गेट तो लगेगा यार, गेट करो। ऐसा मतलब दूर भागने की जरूरत नहीं है गेट से कि, और कुछ बच्चे मैं देखता हूँ कि सर गेट हमारा लेवल नहीं है गेट करने का। अरे भाई तुम्हारा लेवल है, यदि तुमने इंजीनियरिंग चूज कर लिया है ना, इसका मतलब है कि तुम्हारा लेवल है गेट करने का। सर हम जेई कर लेते हैं सर, हम एई कर लेते हैं सर। अरे ये वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी गेट में एंट्री ही नहीं मारी। आप जब तक गेट में एंट्री नहीं मारोगे, एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करोगे, तो आप कैसे बोल दोगे कि हमारा लेवल ही नहीं है सर गेट का। देखिए मैं ये कहूंगा कि जिनको एकदम तुरंत जॉब चाहिए एई जेई के लिए वो जा सकते हैं बिल्कुल। हाँ, लेकिन तुरंत जॉब चाहिए तो एई जेई में जाओ। हाँ, लेकिन ये मत बोलो कि सर हमारा लेवल ही नहीं है गेट का। बिल्कुल। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि गेट का लेवल अगर आपको लग रहा है कि लेवल ज्यादा है तो नो डाउट तपस्या थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा। अगर तपस्या ज्यादा है तो फल भी ज्यादा मिलेगा, है ना, ज्यादा मिलेगा बिल्कुल, है ना। सर हम देखते हैं ना, जितना ज्यादा कठिन तपस्या उतना बड़ा वरदान देता है भगवान, है ना। तो वैसा ही है, सेम चीजें हर जगह सेम चीजें अप्लाई होंगी। न्यूटन थर्ड लॉ अगर लग रहा है तो जीवन में भी लगेगा दोस्तों। जितना आप एफर्ट देंगे अपने जीवन के लिए उतना ही रिटर्न आपको मिलेगा। सो कहीं ना कहीं मैं यही कहूंगा कि आप 10वीं अगर पास कर सकते हैं किताब को पढ़ के, आपको पता है कि वहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं और उस तरीके के क्वेश्चंस आए, आपने बनाया, आप 10वीं पास कर लिए, 12वीं पास कर लिए, इंजीनियरिंग पास करते जा रहे हैं, सो गेट भी आप पास कर गेट भी पास करना है। बिल्कुल। गेट से ना कुछ डरा देते हैं लोग कि अरे गेट गेट, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। एक बार पढ़ोगे ना, एंट्री मारोगे, मजा आ गया, मजा आ जाएगा बस। हाँ, आपको जर्नी, यस, गेट नशा है सर। नशा है सर बिल्कुल। मतलब कोई बच्चा मैं देखता हूँ, मतलब 1 साल किया, किस्मत खराब थी, तबीयत खराब हो गई, कुछ हो गया, पारिवारिक समस्या आ गई, तो पहली बार में क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो मैं सोचता हूँ कि शायद वो पीछे हट जाएगा। वो पीछे नहीं हटता सर, वो दूसरी बार भी प्रिपरेशन करेगा, तीसरी बार में भी देगा। नशा है गेट। एक बार यदि कूद गए ना उस फील्ड में, तो जब तक महारत हासिल नहीं कर लोगे तब तक आप बाहर नहीं निकलते हो। मतलब मजा आ जाएगा आपको। मेरे हिसाब से ना सर कुछ चेक लिस्ट है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करने बोलता हूँ। अगर वो चीजें फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स तो गारंटी दे रहा हूँ टॉप 500, गारंटी कह रहा हूँ सर मैं, वो चीजें अगर फॉलो किया स्टूडेंट तो टॉप 500 की गारंटी मेरी कि टॉप 500 में मैं आपको दे दूंगा जगह। उसके बाद आप टॉप 100 में आते हैं या 500 रैंक आपका बनता है, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो गाइडलाइन मैं दूंगा या जो मैं एक चेक लिस्ट बोलूंगा, जैसे कि टेस्ट सीरीज, एक मैं ये मानता हूँ सर, आप टेस्ट सीरीज ना यार टेस्ट सीरीज बेहतरीन है भाई। मतलब मैं तो सिविल से कंपेयर करूं तो सिविल से भी ज्यादा अच्छा, मेरे से ज्यादा मेहनत टाइप सा मेहनत और वर्क और टाइम टेस्ट सीरीज में सर देते हैं दीप में। मतलब बिल्कुल ये तो उसमें तो सवाल ही नहीं उठता, नो डाउट। मतलब यहाँ पे मेरा थोड़ा सा सिविल में बोल दूंगा कि भाई मैं थोड़ा सा कम देख पाता हूँ टेस्ट सीरीज वाला, लेकिन देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि जीरो है, देखता हूँ मैं टेस्ट सीरीज पे, लेकिन मेरे से ज्यादा सर बहुत इन्वॉल्व रहते हैं टेस्ट सीरीज में। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा ये है ना सर, थॉट तो यही है कि यार कैसे करके मैं इनके तक पहुंचूं। मैं अगर इनको कोई सवाल करा रहा हूँ लेकिन सारे बच्चे नहीं देख पाए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट सीरीज तो कम से कम दे दो यार। स्वाभाविक बात है ना। तो वही सवाल या उससे रिलेटेड सवाल अगर गेट में आ जाता है तो भाई जीवन बन गया, हो गया चमत्कार। फिर तो सही बात है ना, फिर फोड़ डालोगे, फिर तो याद करोगे दुआओं में।
है ना? सही वही है। चीजें हैं। तो यस बिल्कुल, अभी और जो सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, लास्ट ईयर में है, उनको तो मुझे लगता है कि गेट तो दिमाग में आ जाना चाहिए। जो सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है, वो गेट का प्रिपरेशन करेंगे तो उनका सेमेस्टर एग्जाम तो बहुत सारे ऐसा नहीं कि गेट का प्रिपरेशन आप करोगे तो सिर्फ उसका कंटेंट का उपयोग गेट में ही होगा। हाँ अरे आप गेट का एक बार प्रिपरेशन किए तो वो टेक्निकल नॉलेज का उपयोग आप अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम में कर सकते हो लिखने में। बिल्कुल 10 टाइम्स ज्यादा अच्छा कंटेंट लिखोगे आप अपनी कॉपी में, कम से कम 10 टाइम्स। बिल्कुल सर, एकदम सही बोले ये बात। दूसरा, आप स्टेट में किसी भी स्टेट में आने वाला टेक्निकल एग्जाम हो, नॉन टेक तो हम नहीं पढ़ाते हैं गेट में, टेक्निकल एग्जाम कोई भी हो रहा, चाहे एई लेवल पे हो, जेई लेवल पे हो, सेंटर लेवल का एई हो, जेई हो, वो सब एग्जाम में आप टेक्निकल पूरा 100% अटेम्प्ट कर पाओगे। बिल्कुल क्योंकि सिलेबस तो वही होता है, थोड़ी ना इंजीनियरिंग बदल जाएगी एई में जाके या जेई में जाके, लेवल डाउन हो जाते हैं क्वेश्चंस के। वो एक बार सर, एक बार क्वेश्चन लगा लेंगे तो जो गेट का प्रिपरेशन किया उनको लगेगा अच्छा ये हलवा पूछते हैं क्या। हाँ, हाँ इस तरीके मतलब से फिर देखते होता के है। साथ आप आंसर टिक मारोगे, इतना इजी क्वेश्चंस आपके लिए फिर हो जाएंगे एई जेई के, है ना। फिर ये दो हो गए कि एई जेई में लिख सकते हो, इधर लिख सकते हो। गेट का स्कोर कार्ड यदि आपको मिल जाए तो भाई आप चाहें तो सर फॉरेन में भी जा सकते हैं। बिल्कुल फॉरेन में जाने का ऑप्शन बिल्कुल है। सही बात आपने कहा सर कि आप फॉरेन से अपना मास्टर्स का कंप्लीट कर सकते हैं। इंडिया में ही टॉप इंस्टीट्यूट्स में आप मास्टर कर सकते हैं, पीएसयू में भी ऑप्शन बनता है आपके पास। और साथ के साथ ये एक ट्रम्प कार्ड है जो आपके रेज्यूमे में हमेशा रिफ्लेक्ट करेगा। जब भी आप किसी भी टेक्निकल फील्ड में जाएंगे तो वो अगर गेट क्वालिफाइड देखेंगे तो उनको चमक के आता है सर। और गेट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में लोग जानते हैं कि अरे ठीक है कोई टेक्निकल लेवल पे कोई एग्जाम होगी गेट, अरे ये इंटरनेशनल लेवल की एग्जाम है। बिल्कुल तो आप लोग बाहर भी, जानते हैं हाँ। लोग जानते हैं भाई, मतलब आप बाहर भी जाओगे ना तो गेट का अपना एक वैल्यू है कि यार ठीक है यार गेट क्वालिफाई किया मतलब ये एक अच्छा इंजीनियर है ये, तो उसका एक अपना एक अलग महत्व है गेट का। तो आप वो जरूर दो यार, गेट दो। हम यहाँ कोई सब ऐसा तो है नहीं कि कोर्स सेल करने बैठे हैं भाई हमसे खरीदो कोर्स हम पढ़ाएंगे तो गेट क्वालिफाई होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहो तो सेल्फ लेवल पे प्रिपेयर करोगे तो गेट क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन समय ज्यादा लग जाएगा उसमें, ये हकीकत है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है करके। आप किसी कोचिंग के थ्रू जाओगे, किसी टीचर के थ्रू जाओगे तो ज्यादा अच्छे से, कम मेहनत में, कम समय में जल्दी क्वालिफाई कर पाओगे। तो एक गाइडेंस का नीड आपको जरूर रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप कहीं से भी गाइडेंस ले सकते हैं, कहीं से भी क्लासेस ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गेट का। बिल्कुल और सर जैसे कि अपन गेट का बताया कि भाई फॉरेन में जा सकते हो, उसके अलावा नीटी मुंबई में जाने का ऑप्शन है, आप डायरेक्ट पीएचडी में भी जाने का ऑप्शन है गेट हाँ के थ्रू। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। उसके बाद कहें तो फॉरेन चलेगा, ये हो गया। मैनेजमेंट में भी कोर्सेज है आईआईएम हाँ, में जो फेलो डिप्लोमा, हाँ फेलो मैन हाँ फेलोशिप के कोर्सेस है वो काइंड मैनेजमेंट ऑफ में, पीएचडी ही है सर। आईआईएम में, हाँ हाँ डायरेक्टली आईआईएम में आप जा बिल्कुल सकते हैं। तो इतने सारे सब बेनिफिट्स है गेट के। तो मेरे हिसाब से तो बच्चा यदि प्लान करता है, कॉम्बो पैकेज भी होते हैं सर, एमटेक प्लस पीएचडी एक ही बार में निपटाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ है ना, हाँ बहुत सारे आईआईटीज में है, एनआईटीज रहता है में। सर। इवन दो अभी जो स्टूडेंट्स एमटेक करने गए हैं वो रियलिटी बता भी देंगे क्या होता है कि मैं जब एमटेक कर रहा था, आप भी एमटेक कर रहे थे, तो उस समय फर्स्ट ईयर के बाद ही प्रोफेसर अप्रोच करते हैं कि भाई अगर उनको थोड़ा अच्छा लगता है, आप काम करते हुए दिखते हैं, तो एक वो बोलते हैं कि एक काम कर पीएचडी में कन्वर्ट करवा लो, है ये ना। हो गया। तो वो पीएचडी में भी आप एमटेक में एडमिशन, सिर्फ एमटेक में एडमिशन लेने के बावजूद आप पीएचडी कंटिन्यू कर सकते हैं, एक ऑप्शन वहां पे होता है। लेकिन वो प्रॉप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो वो प्रॉप के साथ आपको मिलके वो चीजें करनी रहेंगी। दूसरा है डायरेक्ट एडमिशन जिसमें एमटेक प्लस पीएचडी का भी पीएचडी ऑप्शन का होता है। 5 साल में पूरा दे देते हैं लगभग। हाँ मतलब थोड़ा सा 5-6 साल हो हाँ लग जाता जाता है, लग जाता है। है। एमटेक का टाइम लगभग फिक्स होता है, हाँ, लेकिन उसमें भी प्रोजेक्ट ढंग से करोगे तो। और पीएचडी में ये थोड़ा समय लगेगा, 4 अगर आप साल आईआईटी मान से लो, करोगे तो हाँ 4-5 साल। आप हाँ लगेगा, थोड़ा सा समय लगता है। 12,400 रुपए एमटेक में मिलेंगे, हाँ पीएचडी में चले जाओगे तो तो 28,000 के 28, आसपास है। हाँ, और 10,000 रुपए एक्स्ट्रा भी मिलते हैं एक साल में। हाँ वो कॉपी पेन खरीदने के, ऐसे स्टेशनरी और भर के खरीदने का। सर इसके अलावा कुछ कुछ पीएचडी जो स्कॉलर होते हैं उसको ना कुछ कंपनीज वो करती है, हाँ, स्पॉन्सर स्पॉन्सर करती है, हाँ कंपनीज स्पॉन्सर करती है। आईआईटी बॉम्बे में तो काफी ऑप्शंस थे ऐसे कि जिसमें कंपनी से स्पॉन्सर करती थी,
तो आप जैसे 2 साल 3 साल यहाँ बिताएंगे, 1 साल वो फॉरेन कहीं भेजते थे, जैसे कि एक ऑस्ट्रेलिया में था, एक स्वीडन में था। तो इस तरीके के ऑप्शंस वो प्रोवाइड करते थे। और इवन जब पीएचडी का एक लंबा समय आप अपने प्रोफेसर के साथ गुजारते हैं 4-5 साल, और डेफिनेटली यदि आप आईआईटी से कर रहे हैं, आईआईएससी से कर रहे हैं, तो वहाँ के प्रोफेसर का जो रुतबा होता है वो एक अलग होता है, उनकी जो जान पहचान होती है वो बहुत दूर दूर तक होती है, कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो वो आपको फॉरेन भेज देते हैं। मतलब मेरे को ऑफर आया था सर कि भाई जो एमटेक जिनके अंडर में मैंने किया था, उन्होंने मेरे को फॉरेन भेजने का था कि भाई तो फॉरेन में वो XYZ प्रोफेसर है, उनके अंडर में पीएचडी कर ले करके। तो मैं बस पूरा, लेकिन उस टाइम पे फीस उतना पैसा नहीं था, फीस तो देना पड़ता, तो उस कारण से मैं गया नहीं। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात एक मेंशन की है कि ये जैसे फॉरेन जाएंगे तो फीस देना पड़ता है। हाँ। तो यहाँ पे भी ना दोस्तों, अगर आप सही चीजों को सही गाइडेंस से अगर फॉलो करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वो फीस, हाँ, वो स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा आपको, फीस देने की जरूरत नहीं है। फॉरेन से आप प्रॉपर अपना जो पार्ट है, हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरा आपको पीएचडी का, मैं कह रहा हूँ हाँ, पार्शियल पीएचडी का आराम से मिल जाता है। उस चीज की जानकारी एक्चुअली उस टाइम पे मेरे को नहीं थी, तो फिर मैं पाँव पीछे खींच लिया और जॉब भी लग गया था कॉलेज के थ्रू, तो उधर ही मैं फिर चला गया। तो मैं सोचता हूँ कि पीएचडी कर लेना चाहिए था लेकिन एनीवे वो अपनी जगह है, अभी अपनी जगह है। तो गेट के थ्रू ही हुआ जो कुछ भी हुआ, तो गेट इंपॉर्टेंट है भाई। ओवरऑल जो हमारा सेशन है उसका मीनिंग एक ही है कि गेट दो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट नहीं क्वालिफाई हुआ है वो बात की बात है भाई। 1 लाख बच्चे एडमिशन, मतलब 1 लाख बच्चे जाके गेट दे रहे हैं, पास कितने होते हैं? 15,000 20,000, बस 15 से 20% रिजल्ट आता है ना। मतलब हर व्यक्ति जो गेट दे रहा हो वो क्वालिफाई हो जाए ऐसा भी संभव नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति जो गेट का प्रिपरेशन कर रहा है वो तो अच्छा इंजीनियर बन रहा है ना। बिल्कुल, थोड़ी ना वो जो 85,000 बच्चे पास नहीं हो पाए वो भूखे मर रहे होंगे, ऐसा तो नहीं है। प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है। आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी किस्मत, आप एमटेक करने चले गए, आपको जॉब मिल गया पीएसयू में, वो आपकी किस्मत। नहीं भी क्वालिफाई हुए तो आपने ये 1 साल बर्बाद नहीं किया प्रिपरेशन में, आपने कोई नई चीजें सीखी। अब उन चीजों को जो आपने सीखा, टेक्निकल नॉलेज गेन किया, उसको आप अप्लाई करो कहीं पर भी, चाहे एई में अप्लाई करो, जेई में अप्लाई करो, आप डिजाइन फील्ड में जा रहे हो, किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, वहां अप्लाई करो। सत्य घटना सर, रायपुर में ये मैं जो पुरानी कंपनी में पहले पढ़ाता था, तो वहां पे उनका एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई में टाई अप होता था। अच्छा। तो मैं सैटरडे संडे एसआरएम यूनिवर्सिटी चेन्नई में पढ़ाने जाता था। तो वहां मेरे को एक बच्चा मिला, मेरे को नहीं पता था कि वो रायपुर में रहता है। मैं पढ़ाता था, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, ऐसा हो गया। अब मेरी जॉब यहाँ लग गई भिलाई में, मैं रायपुर में सेंटर में क्लास लेने गया, तो मैंने फोटो खींच के अपडेट किया फेसबुक पे, आई हैव कंप्लीटेड माय आरसीसी इन रायपुर सेंटर भिलाई, ऐसा कर गया। तो वो बच्चे ने फेसबुक पे मेरे से जुड़ा था, एसआरएम वाला, उसने मेरे से कांटेक्ट किया, सर आप रायपुर में हो? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा तुम कौन? बोले सर आपने मेरे को 2 साल पहले 3 साल पहले एसआरएम में पढ़ाया था, ऐसा वैसा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर क्या हुआ, गेट क्वालिफाई हुआ? बोले नहीं सर मेरा गेट क्वालिफाई तो नहीं हुआ, लेकिन आपने जो पढ़ाया था वो नोट्स मैं आज भी यूज करता हूँ। मैंने कहा यार तेरे को पढ़ाया हुआ मैंने वो 3 साल हो गए, तो तू क्या नोट्स को यूज करता है, मतलब अभी भी पढ़ ही रहा है? बोले नहीं सर मैंने खुद की मेरी कंसल्टेंसी ओपन कर ली रायपुर में, आपने जो नोट्स पढ़ा है उसी नोट्स को मैं पढ़ रहा हूँ और उसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आरसीसी में पढ़ाया था वहां पे एसआरएम में, तो बकायदा वो डिजाइन फील्ड में है, डिजाइन करता है, उसके पापा की जो कंसल्टेंसी थी उसी को वो आगे कंटिन्यू कर रहा है, बड़े लेवल पे उसने काम चालू किया है। अभी रिसेंटली परसों मेरी उससे बात हुई, तो वो भिलाई में भी उसका एक प्रोजेक्ट मिला है। हाँ, तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कुछ बन रहा है यहाँ पे, या तो हॉस्पिटल होगा या कुछ होगा, तो उसका प्रोजेक्ट उसको मिला है। तो वो अभी 3-4 दिन बाद मेरे को आके मिलने वाला है। अच्छा। हाँ, तो वो इसलिए मेरे को एकदम इंसिडेंट याद आ गया कि जरूरी नहीं है कि आपने मतलब गेट क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका जो मेहनत थी, पढ़ाई थी, वो बर्बाद गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। उस व्यक्ति ने उस पढ़ाई को सही जगह लगा दिया और अच्छा कमा रहा है वो, मैं बोलता हूँ लाखों में कमा रहा है। वही जरूरी है सर, अल्टीमेट बात तो वही है यार कि आपको इज्जत से आप इस सोसाइटी में एक जो बोलते हैं जगह बनाए, एक कमाई रहे, अपना परिवार चलाए, यही चीजें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है। उसके बाद तो जीवन आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे आपने इंसिडेंट बताया, एक छोटा सा बस शेयर करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। क्या मैं पहले कंपनी में था, मैं पढ़ाता नहीं था, मैं कंपनी में था, तो इंटरव्यू लेने के मौके मिलते थे। तो जैसे एक मैकेनिकल इंजीनियर आया सर, और मैकेनिकल इंजीनियर से मैंने कॉमन सा सवाल पूछा कि भैया लोहा है और कॉपर है, दोनों में कौन सा भारी?
भाई एक मैकेनिकल इंजीनियर है, मेरे हिसाब से तो जवाब देना चाहिए कि लोहा और कॉपर में कौन सा भारी। सो अगर जिनको आइडिया ही नहीं है टेक्निकली, वो टेक्निकली चीजों को किया ही नहीं है, सोचा ही नहीं है, उसका थॉट ही नहीं है, सो क्या जवाब देगा। सो वहां से फिर तो मैं आगे क्या बात करूं फिर। सही बात है ना। तो बहुत सारे बच्चे अब कमेंट करके बताएंगे कि दोनों में कॉपर कौन और भारी? लोहा में कौन सा भारी है। बिल्कुल, है ना। डेंसिटी का आइडिया है, तुरंत आंसर आ जाएगा। डेंसिटी का आइडिया है, अब दोनों का वॉल्यूम तो हम सेम ही रख रहे हैं। तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही बातें हैं। तो यही सब बातें हैं। गेट वेट दो भाई, है ना। और कहीं पे आप लोगों को लगता है गाइडेंस, हम लोग ऑलवेज अवेलेबल है। सिविल के लिए मैं अवेलेबल हूँ। मेरा नंबर भी आप लोग को मैं कई बार दिया हूँ, अभी एक बार और दे देता हूँ, 7086880185। किसी प्रकार का फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए तो बिल्कुल आप गेट एकेडमी को कांटेक्ट करिए, हमें कांटेक्ट करिए। दीपराज सर मैकेनिकल के एचओडी है सर, अपने बारे में दे देंगे आपको। हाँ, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 8103762277। इसमें व्हाट्सएप कीजिएगा, है ना। कोई भी परेशानी है तो हम बात करेंगे। हाँ, बस इसमें ना ये इस तरीके से आप मत कीजिएगा कि सर गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, मतलब रोज रोज उसकी जरूरत नहीं है भाई। रोज रोज कि गुड मॉर्निंग सर कैसे हो सर, दूसरे दिन फिर गुड मॉर्निंग सर कैसे हो सर, तीसरे दिन फिर गुड मॉर्निंग सर कैसे हो सर। सो क्या होगा कि मैं आपका रिप्लाई तो कर लूंगा, लेकिन जो जरूरतमंद है, क्योंकि डेली आप सोचिए अगर ओपन प्लेटफॉर्म पे हम नंबर देते हैं तो कितने मैसेजेस आते होंगे स्टूडेंट्स के। हमारे पेड स्टूडेंट्स ही ऑलरेडी हैं जिनको रिप्लाई करते करते जान निकल जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा जो टीम है सर, है ना, जैसे आपने बोला, है ना, इतनी सारी चीजें हमको मैनेज करनी रहती है, परिवार भी है ना। तो सब चीजें अगर मैनेज करनी रहती है तो इन चीजों के लिए समय नहीं बचता। ऐसा नहीं है कि दिवाली विश मत करो, ये नहीं कह रहा हूँ, दिवाली हैप्पी दिवाली, है ना, उस समय तो हम बोलेंगे दिवाली पे करो, होली पे करो, न्यू ईयर में करो, टीचर्स डे के दिन करो, 4-5 दिन करो, बिल्कुल। बस जब आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन में फंस रहे हो या आपको लग रहा है कि यहाँ पे गाइडेंस की जरूरत है, सर ये सेलेक्ट करूं या ये सेलेक्ट करूं, तो आपको लगता है कि उस समय हम बेहतर एडवाइस कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल मैसेज करिए, है ना, हम हेल्प करते हैं। और मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि यार हम स्टूडेंट से बनते हैं, एक टीचर ना स्टूडेंट से बनता है। स्टूडेंट है तो टीचर है, नहीं तो किसका टीचर। तो चलो ठीक है, फिर आज के सेशन को समाप्त करें सर। बिल्कुल सर, है ना, बात करते रहेंगे तो रात निकल जाएगी। वही। चलो तो मिलते हैं ना फिर। हाँ, थैंक यू दोस्तों। आप लोग ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय।